हेलो जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम पेपर लेके आए हैं एईसी, जो सेमेस्टर 1 और 2 दोनों के लिए यूज़फुल है। आज देखने वाले हैं इसके 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। यहाँ देख सकते हैं आप लोगों का सिलेबस ये है। एसकेएमयू सेमेस्टर 1 और 2 आप लोग किसी भी में है तो ये सिलेबस आपके लिए है, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इकाई 1 में है भाषा की परिभाषा, भाषा के विविध रूप, हिंदी की विशेषताएं, प्रतिवेदन, ज्ञापन, संक्षेपण और पल्लवन, ये पढ़ना है। और यूनिट 2 क्या पढ़ना है? कारक, संधि, समास, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द और अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। ये सब कैसा आएगा? ऑब्जेक्टिव आएगा। सब पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा। 50 एमसीक्यू मिलेगा आप लोगों को, जिसमें पासिंग मार्क्स कितना है? 20 है। 20 ला लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। और 50 के 50 एमसीक्यू रहने वाले हैं, उसमें 20 आपको करना है। 20 कर लेंगे तो आप इजीली पास हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम यूनिट 1 का जितना भी क्वेश्चन वीवीआई हो सकता है सब कवर करने वाले हैं। देख सकते हैं यूनिट 1 का 50 वीवीआई क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भाषा का मूल कार्य क्या है? तो भाषा का कार्य क्या है? तो आप लोग जानते होंगे भाषा का कार्य है संप्रेषण। संप्रेषण मतलब एक दूसरे से बातचीत करना, हो सकता है अपना विचार फैलाना, ये हो गया संप्रेषण। संप्रेषण से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भाषा किसका माध्यम है? तो भाषा किसका माध्यम है? सी नंबर हो जाएगा, विचारों और भावों का माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, संप्रेषण शब्द किस भाषा से आया है? तो संप्रेषण शब्द किस भाषा से आया? सी नंबर हो जाएगा, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा का कौन सा रूप सबसे प्राचीन है? तो भाषा का सबसे प्राचीन रूप क्या है? सी नंबर हो जाएगा, मौखिक। यानी सबसे पहले भाषा किस प्रकार उत्पन्न हुआ था? मौखिक रूप में। उसके बाद लिपि आई, उसके बाद धीरे धीरे लिखना शुरू हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, लिखित भाषा का विकास किसके बाद हुआ? तो किसके बाद हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौखिक भाषा के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। संप्रेषण, आप लोग को बताया संप्रेषण मतलब क्या होता है? अपनी जो विचार है या कोई बातचीत है, आपको उसको दूसरे लोगों के पास पहुंचाना, संप्रेषण कहलाता है। या आप लिखित करें या मौखिक करें। संप्रेषण प्रक्रिया का पहला तत्व क्या है? पहला तत्व कौन है यानी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेषक। प्रेषक मतलब जो बताता है, या लिखित में जब कह सकते हैं जो छापता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संप्रेषण की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो संप्रेषण की सफलता किस पर निर्भर करती है? बी नंबर आंसर हो जाएगा, प्रतिक्रिया पर। प्रतिक्रिया मतलब क्या हो गया? संप्रेषण, आप किसी को बात बताएं, अगर वो घूर के आपको, यानी आपका बात सुन लिया, उसके बाद आपको जवाब देता है। आप लोग कोई विचार बताएं, उसके पर आपको फिर से जवाब मिलता है, तो क्या हो गया? प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी भाषा की लिपि है। तो हिंदी भाषा की लिपि आप लोग जानते हैं क्या होगा? देवनागरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। प्रतिवेदन, प्रतिवेदन का स्वरूप कैसा होता है? तो प्रतिवेदन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिपोर्ट। और रिपोर्ट हमेशा किस टेंस में होता है? पास्ट टेंस। तो पूछ सकता है रिपोर्ट किस काल में होता है? तो आप लोग क्या मारिएगा? पास्ट को क्या कहते हैं? भूतकाल। तो इसका आंसर प्रतिवेदन का स्वरूप कैसा होता है? सी नंबर होता है, तथ्यात्मक, यानी तथ्य पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ज्ञापन का प्रयोग कहाँ होता है? तो ज्ञापन का प्रयोग क्या होता है? कार्यालय में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, पल्लवन। पल्लवन का शाब्दिक अर्थ होता है, आप लोग ई क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, फिक्स है ये क्वेश्चन आएगा। पल्लवन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बी नंबर हो जाएगा, विस्तार। ये क्वेश्चन फिक्स आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। संप्रेषण कितने मुख्य प्रकार हैं? संप्रेषण के कितने मुख्य प्रकार? जैसा कि आप लोगों को बताया मैंने, 2 प्रकार होंगे, एक होंगे लिखित और दूसरा होगा मौखिक। क्वेश्चन नंबर 13 है, भाषा का सामाजिक कार्य क्या है? तो भाषा का सामाजिक कार्य क्या है? बी नंबर हो जाएगा, संबंध बनाना। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रभावी संप्रेषण के लिए क्या आवश्यक तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्पष्टता, यानी क्लियरिटी, यानी जो भी लिख रहे हैं या जो भी बता रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, संचार का सबसे तेज माध्यम क्या है? संचार का सबसे तेज माध्यम हो जाएगा मौखिक। यानी आप मौखिक मत समझ रहे हैं, यानी आप बता रहे हैं डायरेक्ट। आप लोग देखते हैं पत्रकार भी डायरेक्ट बताते हैं, यानी मौखिक तौर पर बताते हैं। ये सब जल्दी फैलता है आज के ज़माने में। क्वेश्चन नंबर 16 है,
भाषा का कौन सा रूप स्थायी होता है? तो भाषा का कौन सा रूप स्थायी होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर लिखित। आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर लिख के एक बार पब्लिश कर दिए तो हमेशा के लिए रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रतिवेदन का उद्देश्य होता है। तो प्रतिवेदन मतलब क्या होता है? रिपोर्ट। रिपोर्ट का क्या उद्देश्य होता है? बी नंबर होता है सूचना देना, यानी कोई घटना हो जाता है उसी पर सूचना। रिपोर्ट कब लिखते हैं? जब कोई कार्यक्रम हुआ, कोई समारोह, बड़ा समारोह हुआ तो उसी पर रिपोर्ट लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। संप्रेषण में बाधा को क्या कहते हैं? संप्रेषण में बाधा को क्या कहते हैं? बी नंबर हो जाएगा शोर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। भाषा के बिना क्या संभव नहीं है? तो भाषा के बिना बी नंबर हो जाएगा संप्रेषण संप्रेषण संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदी भाषा किस परिवार से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडो आर्यन। सी नंबर हो जाएगा इंडो आर्यन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ज्ञापन प्रायः कैसा होता है? तो ज्ञापन प्रायः कैसा होता है? सी नंबर हो जाएगा संक्षिप्त। ज्ञापन को क्या कह सकते हैं आप? नोटिस। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, संप्रेषण का अंतिम चरण क्या है? तो संप्रेषण का अंतिम चरण क्या है? सी नंबर प्रतिक्रिया देना। यानी प्रतिक्रिया आप लोग को बताएं कि कोई आप लोग को जवाब देना है, आप लोग को कोई बात सुने हैं या कोई विचार सुने उस पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, भाषा का व्यक्तिगत कार्य क्या है? तो भाषा का व्यक्तिगत कार्य क्या है? बी नंबर हो जाएगा भाव अभिव्यक्त करना। क्वेश्चन नंबर 24 है, लिखित संप्रेषण का दोष है। तो लिखित संप्रेषण का क्या दोष है? सी नंबर हो जाएगा समय अधिक लगना, और मौखिक में आप तुरंत बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, पल्लवन में क्या किया जाता है? तो पल्लवन में क्या किया जाता है? विषय को बढ़ाया जाता है। पल्लवन आप लोग देखे होंगे जब 10 का पेपर दिए होंगे, या आप लोग को कोई चित्र देता है तो बोलता है कि इस पर लिखिए, और विस्तार शब्दों में लिखना है। यानी आप लोग को कोई संक्षेप में कुछ जानकारी दे दिया और उसी पर आप लोग को विस्तार रूप से लिखना है, तो उसको पल्लवन कहते हैं। आप लोग याद रखिए। और संक्षेपण मतलब क्या होता है? किसी भी आप लोगों को बड़ा नोट, यानी कुछ बड़ा मान लीजिए पैसे दे दिया 500-600 वर्डों में, उसको 50 से 60 वर्डों में लिखना है, और जो उसका मूल भावना है उसको बनाए रखना है। देखते हैं अगर संक्षेपण क्वेश्चन होगा तो उसमें बताते हैं डिटेल से। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, भाषा का मुख्य आधार क्या है? तो भाषा का मुख्य आधार क्या है? सी नंबर हो जाएगा ध्वनि। ध्वनि ही उत्पन्न होगा तभी तो भाषा का निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, संचार का दृश्य माध्यम है। तो संचार का दृश्य माध्यम क्या है? सी नंबर हो जाएगा पत्र। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रभावी भाषा की विशेषता नहीं है। तो प्रभावी भाषा की विशेषता क्या नहीं है? सी नंबर आंसर हो जाएगा जटिलता। जटिलता मतलब क्या कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी, यानी जिसको पढ़ने में दिक्कत हो। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रतिवेदन सामान्यतः लिखा जाता है। किस पर लिखा जाता है? तथ्यों पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, हिंदी भाषा का विकास किस काल से जुड़ा हुआ है? तो किस काल से हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर मध्यकाल से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, मौखिक संप्रेषण का उदाहरण। इसका आंसर होगा सी नंबर भाषण। भाषण किस तौर पर दिया जाता है? मौखिक तौर पर। ये तो इजी क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन है, भाषा का शिक्षण कार्य क्या है? तो भाषा का शिक्षण कार्य क्या है? बी नंबर ज्ञान प्रदान। क्वेश्चन नंबर 33 है, संप्रेषण का माध्यम का अर्थ है। संप्रेषण में माध्यम का अर्थ है, बी नंबर हो जाएगा रास्ता। क्वेश्चन नंबर 34 है, ज्ञापन का प्रयोग होता है। तो ज्ञापन का प्रयोग कहाँ होता है? बी नंबर अंदरूनी कार्य हेतु। नोटिस, जैसे कि आप बोल सकते हैं अपने स्कूल में, या कोई और संबंध, यानी संबंध नहीं कर सकते, कोई कार्यालय में कह सकते हैं जो अपने कार्यालय तक सीमित हो, उसी को ज्ञापन कह सकते हैं। 35 नंबर, भाषा का कौन सा रूप भावनाओं को अधिक व्यक्त करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिक भावनाएं कौन व्यक्त करता है? बी नंबर हो जाएगा मौखिक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रभावी संप्रेषण में सबसे आवश्यक है। तो प्रभावी संप्रेषण में सबसे आवश्यक क्या है? ए नंबर हो जाएगा शुद्ध उच्चारण। क्वेश्चन नंबर 37 है, संप्रेषण में प्रेषक कौन होता है? तो संप्रेषण में प्रेषक कौन होता है? सी नंबर हो जाएगा संदेश भेजने वाला।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 आप देख सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई सी नंबर हो जाएगा ध्वनि। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, 2 बार ले लिए। प्रतिवेदन, प्रतिवेदन प्रायः लिखा जाता है, तो प्रतिवेदन कैसा लिखा जाता है? बी नंबर हो जाएगा तृतीय पुरुष में। भाषा का औपचारिक रूप कौन सा है? तो भाषा का औपचारिक रूप कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर पत्र। और अब अनौपचारिक मतलब क्या होता है? जो परिवार या संबंध रिलेटिव में लिखा जाता है, जैसे मित्र, आप भी कोई भी रिलेटिव में लिखा जाता है, उसको क्या बोलेंगे? अनौपचारिक। शायद संक्षेपण आप लोग समझ लीजिए, संक्षेपण मतलब क्या होता है? संक्षेपण मतलब होता है आप लोग को, जैसा कि मैंने बताया था कि संक्षेपण मतलब होता है शॉर्ट में लिखना। आप लोगों को 1-200 पैसे यानी 1-200 वर्ड का शब्द दे दिया, और आप लोगों को उसी को लिखना है किसमें? 30-40 वर्डों में लिखना है। और उसका जो मूल भाव है, यानी जो 100 वर्डों में लिखा गया है पूरा विस्तार से, उसी को आपको मूल भाव इसी में रखना है, शॉर्ट में भी उसी प्रकार लिखना है। उसको संक्षेपण कहते हैं। संक्षेपण का अर्थ क्या होता है? शॉर्ट में लिखना है, या लिख सकता है संक्षिप्त में लिखना। तो इस याद रखिए, क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 देख सकते हैं। हिंदी भाषा की शब्दावली समृद्ध है क्योंकि बी नंबर आंसर हो जाए अनेक भाषाओं से शब्द आए हैं। आप लोग देखते हैं हिंदी में कैसे हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं बहुत सारे शब्द जो इंग्लिश का होते हैं या कोई अन्य भाषा के होते हैं, तो हम लोग हिंदी में बहुत जल्द उसे अपना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। पल्लवन को किस शैली का प्रयोग किया जाता है? पल्लवन में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? बी नंबर हो जाएगा विस्तारात्मक। क्वेश्चन नंबर 44 है। संप्रेषण का उद्देश्य नहीं है, तो संप्रेषण का क्या उद्देश्य नहीं है? सी नंबर हो जाएगा भ्रम यानी झूठ। अब झूठ पैदा करना यह उद्देश्य नहीं है। सी नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है। भाषा का सांस्कृतिक कार्य क्या है? तो भाषा का सांस्कृतिक कार्य क्या है? बी नंबर हो जाएगा परंपरा संरक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 46 है। ज्ञापन का आकार होता है, तो ज्ञापन का आकार कैसा होता है? सी नंबर छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है। प्रभावी लेखन के लिए आवश्यक है, तो प्रभावी लेखन के लिए क्या आवश्यक है? सी नंबर हो जाएगा तार्किक क्रम। क्वेश्चन नंबर 48 है। भाषा का विकास किसके साथ होता है? तो भाषा का विकास ए नंबर समाज के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है। संप्रेषण में प्रतिक्रिया का अर्थ होता है, क्या होता है? सी नंबर उत्तर देना। क्वेश्चन नंबर 50 है। भाषा के बिना मानव समाज क्या नहीं हो सकता है? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर अस्तित्व में नहीं रह सकता। भाषा के बिना समाज अस्तित्व में नहीं रह सकता, इसका आंसर हो जाएगा सी। यहीं से 50 क्वेश्चन था। आप लोगों का एग्ज़ाम कब है? 25 फरवरी। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद 25 फरवरी सेकंड शिफ्ट में है आप लोग का एग्ज़ाम। तो आप लोग एक पार्ट और मिलेगा, दोनों पार्ट कवर कर लीजिएगा, मोस्ट ऑफ MCQ कवर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।